कहानी के स्टार्ट में एक छोटी बच्ची ईवा दिखाई जाती है। ईवा एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में रहती है और इस बच्ची का ख्याल एक फीमेल रोबोट करती थी। इस केयरटेकर रोबोट को मदर का नाम दिया गया था। मदर हर तरह से ईवा का ख्याल रखती और उसको खुद ही फीड कराती। वो ईवा के साथ खेलती और उसको सुलाने के बाद अपने कैबिन में वापस चली जाती। मदर इस अंडरग्राउंड कैबिन में हर वक्त ईवा के साथ रहती और उसे अर्थ और इंसानों के बारे में गाइड करती। ईवा इस कैबिन में ही अब काफी बड़ी हो गई थी। मदर उसके लिए खाना बनाती और बाज़ औक़ात ईवा के साथ एक्टिविटीज और गेम्स में हिस्सा लेती। लेकिन ईवा खुद को बहुत अकेला महसूस करती, जिसे देखते हुए मदर उसे एक बियर टॉय गिफ्ट करती है जो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स ही बोल सकता था। ये टॉय मजीद कुछ देर तक ईवा के लिए इंटरेस्टिंग बना रहता है, लेकिन जल्द ही ईवा इससे भी बोर हो जाती है। ईवा इसे अपने जैसे बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। अब वक्त ऐसे ही गुजरता गया और ईवा 7 साल की हो चुकी थी। ईवा की 7th बर्थडे पर मदर उसको एक सिल्वर कॉइन देती हैं, जो कि असल में एक AI डिवाइस थी। ये देखकर ईवा बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाती है। ये छोटी सी डिवाइस ईवा के बहुत से सवालों का जवाब देती थी। ईवा उससे पूछती है कि वो बाहर की दुनिया देख सकती है, लेकिन मदर उसको टोक देती है कि वो अभी बाहर की दुनिया देखने के लिए बहुत छोटी है। बाहर की दुनिया में जाने के लिए ईवा को पहले बहुत सी तैयारी करनी होगी और फिर एक टेस्ट भी देना होगा। अगर ईवा वो टेस्ट पास कर लेती है तो इस सूरत में उसको बाहर की दुनिया में जाने की इजाजत मिलेगी। बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है और इन खतरों से लड़ने के लिए ईवा को पहले से ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। मदर अब ईवा को एक बड़े से हॉल में लेकर आती हैं। इस हॉल में अचानक से ईवा के सामने एक इंसान नजर आता है, जिसे देखकर ईवा बहुत एक्साइटेड हो जाती है। इधर ईवा को पता चलता है कि वो रियल इंसान नहीं बल्कि होलोग्राफी के जरिए दिखाया जा रहा है। होलोग्राफी के जरिए दिखाया जाने वाला इंसान कैडमस था। ईवा को बताता है कि इंसानों के रहने की जगह अर्थ पर वायरस और पॉइजन फैल चुका है। अब वो जगह ह्यूमंस के सर्वाइव करने के काबिल नहीं रही। यही वजह थी कि ईवा जैसे कुछ बच्चे अंडरग्राउंड फैसिलिटी में रह रहे थे, ताकि जब तक अर्थ का एनवायरनमेंट आम इंसानों के रहने के काबिल बन जाए। इस बात को सालों गुजर चुके हैं और अब अर्थ का एनवायरनमेंट काफी हद तक बेहतर हो गया है, लेकिन अब ईवा को ट्रेनिंग लेना होगी और आम इंसानों के तौर तरीके सीखने होंगे। खतरों से निपटने के लिए ट्रेनिंग भी लेना होगी। फिर ईवा को टेस्ट पास करना होगा, जिसके बाद ही उसको अर्थ पर वापस भेजा जाएगा। अब ईवा की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। मदर उसको सरवाइव करने के सब तौर तरीके सिखाती हैं, जिसमें कुकिंग करना, पेड़ उगाना, आने वाले खतरे को भांपना और शिकार करना शामिल था। इसके साथ साथ ईवा को तालीम भी दी जा रही थी। ऐसे ही सालों गुजरते जा रहे थे और अब ईवा 16 साल की हो चुकी थी। ईवा अब मदर की हेल्प भी करती थी और उनके साथ कुकिंग भी करती थी। तभी एक दिन मदर उसको बताती है कि अब वो वक्त आ चुका है जब ईवा को दी गई ट्रेनिंग का टेस्ट लिया जाएगा कि क्या वाकई ही ईवा अब अकेले सरवाइव करने के काबिल हो गई है। और ईवा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि ईवा को इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि जब वो आम इंसानों से मिलेगी और वापस अर्थ पर लौटेगी। रात सोने के लिए जब ईवा बिस्तर पर जाती है, लेकिन उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आती। वो बस मुसलसल कल होने वाले टेस्ट के बारे में सोच रही थी। ईवा के जहन में कुछ ख्याल आता है और वो AI से पूछती है कि बताओ, अगर मैं कल के टेस्ट को क्लियर ना कर पाई तब क्या होगा। AI उसको बताता है कि इस सूरत में ईवा की ट्रेनिंग नए सिरे से स्टार्ट की जाएगी, मतलब कि उसे फिर से इतने सालों की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर ईवा को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ये सोचकर ईवा को कुफत होने लगती है। तब ईवा बेध्यानी में रूम की दीवार पर पाँव मारती है। यहाँ ईवा को दीवार की दूसरी साइड खाली महसूस होती है। वो AI से पूछती है कि दीवार के उस पार क्या है। AI जवाब देती है कि हमें रिस्ट्रिक्टेड एरियाज के बारे में बात करने की इजाजत नहीं। ये सुनकर ईवा की क्यूरियोसिटी अब नेक्स्ट लेवल तक चली जाती है। वो हर हाल में दीवार के उस पार जाना चाहती थी। ईवा इस दीवार को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन AI उसको बताता है कि सब दरवाजे ऑटोमेटिकली अलार्म सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, जिसको खोलना इम्पॉसिबल है। ईवा बहुत स्मार्ट थी। वो अलार्म की वायर्स को छेड़छाड़ करके दरवाजा को खोल लेती है। ईवा को उस दरवाजे की दूसरी तरफ लंबी राहदारी नजर आती है, जिससे होते हुए ईवा एक और फैसिलिटी में जा पहुंची थी। इस फैसिलिटी के आसार बताते थे कि यहाँ भी ईवा की तरह बच्चे रखे गए थे और ईवा की तरह वो भी यहाँ पर पले बड़े, लेकिन अब वो जगह खस्ता हाल थी। ईवा मजीद आगे बढ़ती चली जा रही थी। यहाँ फैसिलिटी के आखिरी सिरे पर कुछ रोशनी नजर आती है। यहाँ ईवा को एक पेपर मिलता है जिस पर इंसान की फोटो बनी थी और वॉन्डला लिखा था। ईवा को ऐसे लगता है कि जैसे बाकी इंसान ईवा को ढूंढने की कोशिश करते रहे। तभी ईवा इस रोशनदान से झांक कर बाहर देखती है तो उसको कोई चीज उड़ती हुई दिखाई देती है। ईवा उसे अपनी डिवाइस से सिग्नल देती है कि मैं यहाँ हूँ, तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो। अचानक से एक अजीबोगरीब क्रिएचर इस रोशनदान के दूसरे सिरे पर आ जाता है। ईवा उसे ठीक तरह से देख नहीं पाती,
ईवा जैसे ही उसे दोबारा बात करने की कोशिश करती है, वो क्रिएचर अपनी गन से ईवा पर अटैक कर देता है। अब ईवा को समझ आती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो ईवा का दुश्मन है। इतना समझ आते ही ईवा तेजी से भागते हुए अपनी फैसिलिटी में चली जाती है और तेजी से दरवाजा बंद कर देती है। इतनी ही देर में ईवा की मदर भी वहाँ पर आ गई थी। उन्हें पता चल गया था कि ईवा उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो क्रिएचर ईवा के पीछे इस जगह तक आ गया था और अपने हथियार से अटैक करके फैसिलिटी का मजबूत दरवाजा तोड़ देता है। मदर को भी इस नए क्रिएचर के आने का मालूम हो गया था। वो ईवा को इससे बचाते हुए लेकर दूसरे सिक्योरिटी रूम तक आती हैं और इस जगह को अलार्म और एआई की हेल्प से मजीद सेफ बनाने की ऑर्डर करती हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर अब भी उनके पीछे था और वो मुसलसल हर एक सिक्योरिटी को तोड़ रहा था। अब मदर को समझ आ गया था कि ये जगह ईवा के लिए सिक्योर नहीं। मदर उसको अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि ये जगह सेफ नहीं, अब तुम बाहर की दुनिया में जाओ और अपनी जान बचाओ। ईवा किसी भी सूरत मदर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मदर के फोर्स करने पर भागती हुई फैसिलिटी से बाहर निकलती है। अब वो तेजी से उस जगह से दूर जा रही थी, लेकिन मदर को फोर्स करते हुए भागती हुई फैसिलिटी से बाहर निकलती है। ईवा पहली बार बाहर की इस दुनिया में आई थी। उसे किसी भी चीज, पौधे या खतरे के बारे में मालूम नहीं था। मॉन्स्टर अभी ईवा के पीछे बाहर आ चुका था और ईवा को ढूंढ रहा था। ईवा भागते हुए ऊंचे टीले से नीचे गिरती है और कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो खुद को कुछ खतरनाक पौधों पर पाती है जो उसको खाने की कोशिश करते हैं। ईवा उनसे बचते हुए किसी तरह भागकर दूर होती है। इधर मालूम पड़ता है कि वो अजीब से पौधे चल रहे थे। इतनी ही देर में जायंट साइज की तितली उड़ते हुई एक फूल पर बैठती है। ईवा अपनी डिवाइस से इस बारे में पूछती है कि क्या चीज है। डिवाइस उसको बताती है इसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं, लेकिन ये क्रिएचर भी जल्द ही ईवा पर अटैक कर देती है। इससे जान छुड़वाते ही ईवा काफी दूर आ गई थी। यहाँ ईवा को दूर इंसान खड़ा दिखाई देता है। ईवा उसे आवाज ही देती है और उसकी तरफ जाती है, लेकिन वो शख्स ईवा से दूर होता जा रहा था। अचानक से ईवा को पाँव एक बड़े पौधे की ढाल में फंस जाता है और ईवा को अपनी जानब खींचने लगता है। इससे पहले कि वो ईवा को निकल लेता, वही शख्स एंड टाइम पर पहुंच आता है और ईवा की जान बचा लेता है। इधर पता चलता है कि वो शख्स कोई इंसान नहीं बल्कि एलियन, लेकिन ईवा को उससे खतरा महसूस नहीं होता क्योंकि इससे भी ईवा की जान बचाई थी। इस एलियन का नाम रुवेंडर था और वो पौधे की डाल से निकलता रस पी रहा था। ईवा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रुवेंडर उसे अनसुना करते हुए वहाँ से बचाने लगता है। ईवा उसके साथ चलते हुए मुसलसल बात कर रही थी कि अचानक से रुवेंडर उसके मुंह पर हाथ रखकर खामोश करवाता है। रुवेंडर को किसी चीज की आवाज करीब आती महसूस हो रही थी। इधर वही मॉन्स्टर अपने जहाज पर बैठकर वहाँ आ गया था जो ईवा को ढूंढ रहा था। रुवेंडर और ईवा इस मॉन्स्टर से बचकर भागते हैं, लेकिन इससे पहले कि मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता, जिससे वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जब ईवा को होश आती है तो वो देखती है कि वो और रुवेंडर बंधे हुए दरख्त के साथ लटके हैं। करीब ही उसे मदर दिखाई देती है जो कि स्विच ऑफ थी। एक और क्रिएचर जिसका नाम ओटो था, उसे भी मॉन्स्टर ने पकड़कर बांध रखा था। ईवा सबसे पहले लेजर लाइट की मदद से खुद को आजाद करती है और फिर ओटो की रस्सी काट कर उसको भी आजाद करवाती है। ओटो वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर मॉन्स्टर उसके पीछे जाता है, लेकिन ओटो अब दूर जा चुका था। इधर ईवा रुवेंडर उस रोबोट मदर को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर वापस आ चुका था और अपनी गन से उन पर अटैक करने वाला। तब रुवेंडर उसके प्लेन को मॉन्स्टर पर गिरा देता है। मॉन्स्टर के हाथ में मौजूद लेजर गन नीचे गिर जाती है। ईवा और बाकी सब इस मौके का फायदा उठाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। ओटो जिसकी ईवा ने हेल्प की थी, वो वापस से उनके पास मदद करने आता है और उनको खुद पर बिठाकर तेजी से भागने लगता है। मॉन्स्टर अभी भी उनका पीछा कर रहा था। एक जगह ओटो भागता हुआ ऊंची पहाड़ी से गिर जाता है, लेकिन इन सबको ये देखकर हैरत होती है कि ओटो उड़ भी सकता था तो भी उड़ता हुआ नीचे जमीन पर आता है। इस तरह हम सबकी जान बच जाती है। ओटो इन सबको लेकर एक सेफ जगह पर आ गया था। सब लोग राहत का सांस लेते हैं। अब ईवा परेशानी से मदर के पास आती है जो अब तक स्विच ऑफ थी। ईवा रुवेंडर के बैग से कुछ ऐसा तलाश करने लगती है जिससे मदर की बैटरी वापस से चार्ज हो जाए, लेकिन रुवेंडर गुस्से से अपना बैग वापस खींच लेता है और बैग से निकालकर एक सॉफ्ट जेली खाने के लिए देता है। ईवा जैसे ही वो जेली खाती है उसे रुवेंडर की जुबान समझ आने लगती है। ईवा और रुवेंडर अब आपस में बात करने लगते हैं। मदर अब तक रिचार्ज हो चुकी थी। जब वो रुवेंडर को ईवा के पास देखती है तो उसे खतरा समझकर रुवेंडर को उससे दूर कर देती है, लेकिन ईवा दरमियान में आकर मदर को रोकती है। ईवा उन्हें बताती है कि रुवेंडर उनकी हेल्प कर रहा है। अब ईवा का ध्यान रुवेंडर के पहने हुए ड्रेस की तरफ जाता है। ईवा इस ड्रेस के बारे में पूछती है। अब रुवेंडर बताता है कि उसने ये ड्रेस ऐसी जगह से लिया है जहाँ इंसान नहीं थे। ईवा उसे ऑफर करती है कि अगर तुम मुझे उस जगह ले जाओ तो बदले में मैं तुम्हें अपनी डिवाइस दे दूंगी। रुवेंडर इस
बात पर राजी हो जाता है। असल में जो ड्रेस रोवेंडर ने पहन रखी थी वो इंसानों ने बनाया हुआ था और ईवा इंसानों की खोज में थी, इसीलिए उस जगह जाना चाहती थी। रोवेंडर इन सबको लेकर जंगल के उस रास्ते पर चल पड़ता है। एक जगह से गुजरते हुए ईवा को किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। ईवा फौरन ऑटो से उतरकर उस जानिब भागती है। कुछ आगे जाने पर ईवा देखती है एक सैंड स्नीपर ट्रैप में फंसा हुआ है। ईवा जैसे उस ट्रैप से आजाद करवाती है, वो मॉन्स्टर अपने प्लेन में वहाँ पर भी आ जाता है और सैंड स्नीपर को उठाकर ले जाता है। इस मौके पर ईवा और उसके साथी छिप जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। मॉन्स्टर के जाने के बाद रोवेंडर उनके साथ एक बार फिर सफर को स्टार्ट करता है। बिल आखिर लंबा सफर तय करने के बाद एक खूबसूरत वादी में पहुँचते हैं। इस वादी में आउटसाइडर बिल्कुल भी अलाउ नहीं थे, बट लकीली आज यहाँ पर फिश रेस का कंपटीशन था। रोवेंडर को लेकर आसानी से वादी में चला जाता है, लेकिन मदर और ईवा का गेटअप थोड़ा चेंज कर देता है ताकि किसी को इन पर शक न हो। रोवेंडर इधर ईवा को लेकर एक शॉप पर आता है। ये शॉपकीपर इस तरह के कोट सेल करता था। ईवा इससे ड्रेस और कोट के मुतालिक पूछती है कि ये तुमने कहाँ से हासिल किए। शॉपकीपर ये बताने से साफ मना कर देता है और कहता है कि पहले मुझे 500 कॉइन्स दो, इसी सूरत में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। और चूंकि ईवा के पास कुछ नहीं था तो वह नाकाम वापस लौटती है। शॉप के बाहर कुछ एलियंस आपस में बात कर रहे थे। आज स्पाइडर फिश रेस है और जीतने वाले को 500 कॉइन्स इनाम में मिलेंगे। रोवेंडर ये सुनकर ईवा को आइडिया देता है कि तुम्हें भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। अब चूंकि ईवा के पास कुछ नहीं था और वो अपनी मदर रोबोट के बदले एक फिश हासिल कर लेती है। ये फिश असल में बहुत सुस्त थी और हमेशा कंपटीशन में हारती थी। जब कंपटीशन स्टार्ट होता तो स्पाइडर फिश लास्ट पर थी। रोवेंडर भी ईवा से कहता है कि तुम ये मुकाबला हार जाओगी और अपनी मदर को भी खो दो, लेकिन ईवा हिम्मत नहीं हारती और अपनी स्पाइडर फिश से माइंड के थ्रू कनेक्ट होती है। ईवा अपनी स्पाइडर फिश से बात करने लगती है और उसको मोटिवेट करती है, साथ ही साथ उसको गाइड भी करती है, जिससे ईवा की स्पाइडर फिश से फर्स्ट पर आ जाती है और आखिरकार कंपटीशन जीत जाती है। अब ईवा को अपनी मदर वापस मिल जाती है और साथ ही 500 कॉइन्स भी। अब चूंकि रात काफी हो चुकी थी और रोवेंडर इन सब को लेकर अपने ब्रदर के पास आ जाता है। रोवेंडर का भाई ईवा को देखकर बहुत परेशान होता है क्योंकि एलियंस इंसानों को मॉन्स्टर मानते थे और ईवा एक इंसान है। रोवेंडर उन्हें समझाता है कि ईवा बाकी सबसे बहुत अलग है और ईवा बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। इस बात पर उन सबको रोवेंडर के भाई रात रुकने की परमिशन दे देते हैं। ईवा उन सब के साथ टेबल पर खाना खाती है। अब रात बातों के दौरान ईवा को रोवेंडर से पता चलता है कि इस वादी में एक ऐसा एलियन मौजूद है जिसको इंसानों के बारे में काफी मालूमात है और उसका घर का पता मालूम करके ईवा अकेली वहाँ पर चली जाती है। ईवा रात गए चोरी छुपे इस एलियन के घर आती है और उसका नाम लोरोक था। ये एक मजिशियन था। ईवा इससे काफी सारे सवाल करती है जो कि इंसानों के मुतालिक थे। मजिशियन कहता है कि तुम्हें जवाब तो मिल जाएंगे लेकिन इसकी एक कीमत है और वो ये कि हर जवाब के बदले तुम्हें एक अच्छी याद मुझे देना होगी। ईवा फौरन मान जाती है और अपनी एक अच्छी याद उसको देती है। अब वो मजिशियन बताता है कि ये जगह पहले अर्थ थी और यहाँ पर इंसान बसते, लेकिन जब एलियंस ने इस जगह को देखा और अपने सर्वाइव करने के लिए बेहतर पाया तो वो भी यहाँ पर आकर बसने लगी। लेकिन इंसानों ने एलियंस को मारना स्टार्ट कर दिया। तरह इंसानों और एलियंस की फाइट रहने लगी और आखिरकार इस फाइट में एलियंस की जीत हुई। एलियंस ने बचे हुए तमाम इंसानों को मार डाला और इस प्लेनेट का नाम बदल कर और बोनो रख दिया। और वैसे ही इंसान इस प्लेनेट को तबाह कर रहे थे तो इन्हें एलियंस ही खत्म कर डाला। इन बातों के दौरान मैजिशियन जान गया था कि ईवा भी एक इंसान, तो वो ईवा पर भड़क जाता है और उसको घर से बाहर निकाल देता है। डर कर ईवा पीछे हटती है और पास मौजूद झील में जा गिरती है। तब ईवा के फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं। ईवा बच जाती है लेकिन उसने ठान लिया था कि वो हर हाल में इंसानों को ढूंढ कर रहेगी। इधर रोवेंडर उसके जीते हुए कॉइन्स वापस करते हुए कहता है कि आगे का रास्ता खुद तय करे, अब वो मजीद उसकी हेल्प नहीं करेगा। ईवा वो कॉइन्स लेकर अकेले उस शॉप में आ जाती है जहाँ से रोवेंडर ने ड्रेस लिए थे। शॉपकीपर ईवा से वो पैसे लेकर सब बताने पर राजी हो जाता है। वो ईवा से कहता है कि पहले मुझे कोई ऐसी चीज दो जो इंसान के इस्तेमाल करने वाली हो। शॉपकीपर बातों के दौरान ही उसे अपने ट्रैप में फंसा देता है और क्वीन गो के पास भेज देता है। रोवेंडर ने भी ईवा को ट्रैप में फंसा दिया था। उसे गिल्ट होता है कि वो ईवा के साथ क्यों नहीं आया। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ईवा को किंग के महल में ले जाया जाता है। इधर ईवा को कैद कर लिया जाता है, लेकिन जब वहाँ ईवा को क्वीन गो दिखाई जाती है तो इन्हें फौरन डरा धमका कर आजाद हो जाती है, क्योंकि एलियन समझते थे कि इंसान अब भी अपनी पावर से उनका दिमाग मेल्ट कर सकते हैं। ईवा क्वीन से कहती है कि मुझे उस जगह ले जाओ जहाँ इंसानों की चीजें रखी हैं। क्वीन को इस म्यूजियम में ले जाता है। इंसानों की चीजें याद के तौर पर रखी गई थी। इधर बातों में ईवा को पता चलता है कि क्वीन को एक अच्छी एलियन है। पहले इस काजल की तमाम पावर्स उसके डैड यानी कि किंग के पास थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पावर उनका लीगल एडवर्टाइजर कंट्रोल करने लगा। ईवा और क्वीन ओजो में फ्रेंडशिप होने लगती है। वो ईवा को ऑफर करती है कि
कि तुम इस म्यूजियम में रह सकती हो। तब वहाँ पर लीगल एडवाइजर के लोग ईवा को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और ईवा को पकड़ लेते हैं। क्वीन ओजो उनको रोकती है, लेकिन वो बात मानने से मना कर देता है और ईवा पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए साथ ले जाता है। अब वो एडवर्टाइजर ईवा को अपनी लैब में स्ट्रेचर पर बांध देता है। यही ईवा को सैंड स्नीपर के एक जाल में कैद दिखाई देता है। ईवा उससे माइंड कनेक्ट करके बात करती है और उसे मरने की एक्टिंग करने का कहती है। ऐसा करने पर वो एडवर्टाइजर जाल खोल देता है और वो सैंड स्नीपर आजाद हो जाता है। अब ईवा को भी आजाद करा देता है। ईवा उस लैब से बाहर निकलती है, तब तक क्वीन ओजो भी उसकी हेल्प के लिए बाहर कार्ड ले आई थी। गार्ड्स वो कार्ड बाहर ले जाने से रोक देते हैं। ये देखकर क्वीन को बहुत गुस्सा आता है और वो वापस लीगल एडवाइजर के पास आती है और उसे अपने फादर की पावर स्टिक वापस मांगती है, जिसे देने से वो साफ मना कर देता है। अब गार्ड्स भी जो कि पहले क्वीन ओजो के अगेंस्ट थे, एक एक करके क्वीन के साथ हो जाते हैं। अब एडवर्टाइजर को भी वो छड़ी वापस करना पड़ती है। इस तरह क्वीन ओजो की पावर्स वापस उससे पास आ जाती हैं। क्वीन ओजो ईवा के जाने की इजाजत देती है और साथ ही कार भी देती है। वो ईवा को एक डिजर्ट सिटी के बारे में बताती है जहाँ इंसानों के जिंदा होने के चांसेस मौजूद थे। ईवा कार लेकर बाहर आती है। रास्ते में मदर, ओटो और रोवेंडर भी मिलते हैं। ईवा उन सबको वापस देखकर बहुत खुश थी। सभी मिलकर उस डिजर्ट सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। आखिरकार लंबे सफर के बाद वो लोग एक पुल के पास पहुंचते हैं जिसके पास वो सिटी था कि ईवा ये ब्रिज पार करना बहुत मुश्किल था, लेकिन ईवा अपनी कार की हेल्प से उसे पार करने की कोशिश करती है। तब उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये पुल पार करना खतरनाक है, लेकिन ईवा से सब्र नहीं हो रहा था। अब वही होता है कि ईवा की कार का इंजन डिजर्ट फीवर से निकलने वाले धुएं से खराब हो जाता है, तो इन सबको वापस आना पड़ता है। ईवा को याद आता है कि ऑटो उड़ सकता है, तो क्यों ना पुल को ऑटो के ऊपर बैठकर पार किया जाए। ऑटो बताता है कि खतरनाक सैंड रिवर के ऊपर उड़ना मुमकिन नहीं, इसलिए ईवा उनके साथ ब्रिज की मोटी तार पर से होते हुए पुल को पार करने लगती है, जो कि बहुत मुश्किलों से होता है। अब वो लोग ब्रिज के सबसे ऊंचे पॉइंट पर थे। इधर से वो ऑटो पर बैठ जाते हैं, जो कि उड़ता हुआ उन्हें सिटी तक ले कर आया था। ईवा जैसे ही सिटी में एंटर करती है तो बहुत एक्साइटेड होती है। हर तरफ वो इंसानों को ढूंढने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे रियलाइज होता है कि इस जगह कोई नहीं। एक जगह अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड दिखाई देता है, जिससे ईवा को बेहद मायूसी होती है। उसे लगने लगता है कि वो इस जगह पर बची हुई आखिरी इंसान है। ईवा रोने लगती है। मदर को तसल्ली देने पर वो वहाँ से भागकर एक ऊंची बिल्डिंग पर बैठ जाती है। अब ईवा बहुत उदास थी। वो देखती है कि मदर और रोवेंडर उसे आवाजें देते हुए ढूंढ रहे हैं। इसी दौरान मॉन्स्टर भी अपने जहाज पर बैठा वहाँ पर आ जाता है। ईवा भागती हुई नीचे जाती है। मॉन्स्टर ने रोवेंडर और मदर को देख लिया था और उन्हें मारने ही वाला था कि जब ईवा उसे आवाज देकर रोक देती है। ऑटो इस मदर पर एक गाड़ी फेंकता है, लेकिन मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। वो फिर से ईवा की जानिब आता है। इधर ईवा इस पर एक वेपन से अटैक करती है, लेकिन मॉन्स्टर हर हमला उस पर कोई असर नहीं करता। अब तो बाकायदा मॉन्स्टर अपना वेपन लेकर ईवा को मारने ही वाला था, तब मदर बीच में आ जाती है और ईवा पर किया गया हमला खुद पर रोक लेती है। मदर इस हमले में बहुत ज्यादा डैमेज हो गई थी। अब अगली बारी ईवा की थी। वो अपने माइंड में हेल्प के लिए पुकारने लगती है। तभी सैकड़ों की तादाद में कहीं से सैंड स्नीपर निकलकर ईवा की हेल्प करने आते हैं। इनमें से एक सैंड स्नीपर को ईवा ने लैब में बचाया था। ये सैंड स्नीपर्स चलकर मॉन्स्टर को खींचते हुए जमीन के अंदर ले जाते हैं। इस तरह फाइनली इन सब की जान मॉन्स्टर से छूट जाती है। अब ईवा अपनी मदर के पास आती है, जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड थी, और इनकी मौत पर ईवा बहुत रोती है। वह एक कब्र में अपनी मदर को डाल देती है। अब वो लोग देखते हैं कि एक शिप उनके सामने जमीन पर लैंड करता है और इसमें एक आदमी बाहर निकलता है। ये वही आदमी था जिसका नाम कैडमस था और ईवा ने बचपन में इसका होलोग्राफ देखा था। वो आदमी ईवा को लेने आया था, क्योंकि अब ईवा और इंसानों का घर किसी और प्लेनेट पर था। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।